जिन नौजवानों को हाथों में कंप्यूटर का माउस होना चाहिए, जिन नौजवानों को हाथों में काम होना चाहिए, जिन नौजवानों को हाथों में हुनर होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में कौन तलवार पकड़ा रहा है। जब इनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो सत्ता को बचाए रखने के लिए ये देश का माहौल बिगाड़ते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरह के दंगे फसाद करा करके यह सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में देखा कि जिस लड़की की हत्या हुई है वो छत पे चढ़ करके हरे झंडे को तोड़ करके निकाल रहे हैं और वहाँ भगवा झंडा लगा रहे हैं। झंडा उतारने की इतनी बड़ी सजा की गोली चला देंगे आप? नहीं चलाना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि अपराधी ने जो गोली चलाया, वो अपराध किया, उसको सजा मिलना चाहिए। क्या इनके पास जानकारी नहीं थी कि यहाँ से यात्रा निकल रही थी? इस तरह की हर साल तनावपूर्ण स्थिति रहती है, इस साल भी ऐसी घटना घट सकती है। और जो घटना घटी, दोनों तरफ से गलतियां रही। हर धर्म से ऊपर संविधान है, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, संविधान के कानून से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। बहराइच की जो घटना है सभी लोगों के सामने है। बीते कई दिनों से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं हिंसा की। पहले महाराष्ट्र से आई बाबा सिद्दीक का जिस तरीके से हत्या हुई, उसके बाद जो बहराइच की घटना है, हर साल की ये घटना है। रामनवमी के दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हिंसा हर साल होते देखते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेती दिखाई नजर नहीं आती। कोई उस तरीके से पहले से कोई सुरक्षा के प्रबंध करते हुए सरकार दिखाई नहीं देती है। बहराइच में अब घटना हुई है। हमारे साथ तूफानी निषाद जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत तूफानी जी। धन्यवाद जी। बहराइच की घटना हर साल हिंसा होती है रामनवमी के दिन, इस बार फिर हुई। कोई रोक टोक नहीं, उस तरीके की घटना फिर हो रही है। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार है और वो दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर देश का सबसे उत्तम लाइन ऑर्डर है। जब कोई किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है तो बाकायदे पुलिस प्रशासन से परमिशन लिया जाता है। उसका क्या रूट होगा, कहाँ से यात्रा निकलेगी और कहाँ विसर्जन होगा, ये बाकायदे परमिशन लिया जाता है, या पुलिस प्रशासन उस रूट को चेंज करके सुविधा अनुसार करती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बहराइच की ये घटना घटी है, उत्तर प्रदेश की सरकार लाइन ऑर्डर में पूरी तरह से 100% फेलियर है। इसलिए फेलियर है कि जब यात्रा निकली, यात्रा में 200, 400, 500, 700 जितने लोग भी थे, जो डीजे पे जो भी गाना बज रहा था, अश्लील गाना बज रहा था या धार्मिक गाना बज रहा था, जब दूसरे समुदाय के कॉलोनी के सामने से निकला तो उन्होंने विरोध जताया। उस पर जरूरत क्या है विरोध जताने की? उनकी भी मुहर्रम की यात्रा निकलती है, तो एक दूसरे की निकलेगा, जरूरत क्या एक दूसरे का विरोध करने? नहीं जताना चाहिए था, लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। वैसे तो पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी, हमारा अलाउ इतना टाइट है कि हम वक्त से पहले हमें खबर लग जाता है और हम अपराधियों को जमीन से ही उखाड़ के ले आते हैं और किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ नहीं, पुलिस तैनात थी तो फेलियर क्यों हुई? क्या इनके पास जानकारी नहीं थी कि यहाँ से यात्रा निकल रही थी? इस तरह की हर साल तनावपूर्ण स्थिति रहती है, इस साल भी ऐसी घटना घट सकती है। और जो घटना घटी, दोनों तरफ से गलतियां रही। एक तो जो दूसरे समुदाय के लोगों ने, जो कुछ आपराधिक तत्व के लोग, देखो जो अपराधी होता है वो किसी समुदाय का, किसी जात का, किसी विशेष वर्ग का नहीं होता। अपराधी की एक अपराधी जाति होती है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, किसी वर्ग, किसी समुदाय में हो सकते हैं। आपने जैसा, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में देखा कि जिस लड़की की हत्या हुई है वो छत पे चढ़ करके हरे झंडे को तोड़ करके निकाल रहे हैं और वहाँ भगवा झंडा लगा रहे हैं। तो तनाव और बढ़ा और गोली चली। जिस अपराधी ने गोली चलाया, वहाँ बताया गया कि मीडिया के द्वारा पता लगा कि 10,000 की भीड़ थी। क्या 10,000 की भीड़ ने उस जो गोली अपराधी चलाया उसका विरोध नहीं किया? विरोध करना चाहिए, उसको पकड़ करके वहीं सजा दे देती। बाद में तो पुलिस प्रशासन अपना काम करती। झंडा उतारने की इतनी बड़ी सजा की गोली चला देंगे आप? नहीं चलाना चाहिए। मैं कह तो रहा हूं कि अपराधी ने जो गोली चलाया, वो अपराध किया, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल रही है। बिल्कुल। वो पुलिस प्रशासन जो है, यूपी के एसटीएफ के चीफ बंदूक लहराते हुए टहल रहे हैं और कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं।
नहीं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का मतलब क्या है? जैसे अभी उन्होंने कहा कि जब वहाँ ये घटना घटी, पोस्टमार्टम के लिए गया, उसके जो है गोपाल मिश्रा की लाश गई, और जब पोस्टमार्टम होके अगले दिन लाश वापस घर आती है, 5-7 हजार लोग उस लाश के साथ आते हैं। पुलिस के समझाने पर अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो जाते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद एकदम से घटना नहीं हुआ, जो है ये उग्र हुई भीड़ जब वहाँ उग्र हुई तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, वहाँ इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के जो पुलिस के अधिकारी थे वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग ये नहीं, इस बात का एहसास नहीं था कि इतना बड़ा घटना होने जा रहा है। उसको उत्तर प्रदेश की सरकार आला अधिकारियों के साथ, जिस तरह से माननीय योगी जी ने कहा कि मैं आला अधिकारियों से बात किया, तो आला अधिकारियों से जब बात हुई तो ये घटना क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए पुलिस अधिकारी वहां गए? इसका मतलब कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल रही है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि यूपी में उपचुनाव होने हैं, इसीलिए इस तरीके की साजिश, इस तरीके के काम को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार का हाथ है इसमें, कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर अखिलेश जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसलिए सही कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है इसलिए ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां ये सत्ता पाने के लिए प्रदेश में दंगे कराते हैं, और जहां इनकी सरकार होती है, जब इनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो सत्ता को बचाए रखने के लिए ये देश का माहौल बिगाड़ते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरह के दंगे फसाद करा करके और यह सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसी ताकत थी, कौन ऐसे उसके पीछे, कौन ऐसे लोग हैं जिन नौजवानों के हाथों में कलम होना चाहिए, जिन नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर का माउस होना चाहिए, जिन नौजवानों के हाथों में काम होना चाहिए, जिन नौजवानों के हाथों में हुनर होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में कौन तलवार पकड़ा रहा है? उन नौजवानों के हाथों में कौन लाठी पकड़ा रहा है? कौन उन्हें प्रेरित कर रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान में इस तरह का उपद्रव मचाएं और देश का माहौल बिगाड़े? कौन उनको प्रेरित कर रहा है? तो 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले वहां के पूर्व मंत्री जो कि अजीत गुट के थे, उनकी हत्या हो गई। इसका भी कुछ चुनाव से लेना देना है? नहीं, देखिए, अब महाराष्ट्र की जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, वह उनकी हत्या जो है एक साजिश के तहत हुई है, और उनके पुराने रंजिश रहे हों, उसमें मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी पूर्वांचल की जो मुंबई में रहते हैं और वोटर भी हैं और निर्णायक सिद्ध होते हैं। इस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे प्रभाव डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उनको कहीं न कहीं यह डर सता रहा है कि अगर इस तरह का देश में माहौल बना रहा तो हम जो है सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये सब लोग, अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद है उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उसका नतीजा कुछ खासा अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा नहीं है। तो बहराइच की जो हिंसा है, कुछ घटना देवरिया में भी हुई, इसका असर पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव में? जी बिल्कुल, इसलिए ये माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बिगाड़ करके इसका वो फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझ रही है, प्रदेश की जनता समझ रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश में चुनाव स्वतंत्र रूप से होगा, और जो यहाँ सांप्रदायिक ताकतें हैं उनकी हार होगी, और संविधान का विजय होगा, और इंडिया गठबंधन जीतेगी, और संविधान इस देश में सर्वोपरि है। संविधान से बड़ा इस देश में कोई धर्म नहीं है, हर धर्म से ऊपर संविधान है, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, संविधान के कानून से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले कुछ समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा की सीटों पर कहा जा रहा है कि इसी के लिए जो है धार्मिक उन्माद फैलाया गया, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसको कंट्रोल कर सकती थी, पुलिस प्रशासन इसको पहले ही कंट्रोल कर सकता था। जब JPNIC के बाहर इतनी बैरिकेडिंग लगाई जा सकती है, अखिलेश जी के घर के बाहर इतनी बैरिकेडिंग लगाई जा सकती है, तो ये व्यवस्था भी सुधारी जा सकती थी। पहले से ध्यान जानबूझकर नहीं रखा गया, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।